एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मोदी सरकार की नाक में दम हो गया है। आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान के लिए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करते हुए सवाल किया गया है कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान में आपको दिक्कत क्या है। तो इस नोटिस से चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। और तो और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती भी मानी है। तो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चुनाव आयोग के जवाब से पहले आप सुप्रीम कोर्ट का नोटिस देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू ईसीआई ऑन प्ली फॉर 100% ईवीएम मोड्स वीवीपैट वेरिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि आखिर क्यों ईवीएम के वोट्स को वीवीपैट की पर्चियों से नहीं मिलाया जा रहा है। आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के दिन ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी हुई सारी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जैसे ही अरुण कुमार की याचिका निकलकर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने आओ देखा न ताओ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट की में दायर की गई इस याचिका में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर आप आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के मौजूद चलन के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। तो जहां पर भी ईवीएम में धांधली या फिर कि वोटों में हेरफेर की शिकायत होती है, वहां पर चुनाव आयोग 5 रैंडम वीवीपैट उठाता है और उसका मिलान ईवीएम के वोटों से कर देता है। किसका मिलान करना है, किसका चेकिंग करनी है, कौन वो 5 रैंडम वीवीपैट होंगे, इसका निर्धारण कोई और नहीं, खुद चुनाव आयोग करता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए अरुण कुमार ने मांग की है कि 5 रैंडम जो ईवीएम और वीवीपैट के वोटों का मिलान किया जाता है वो सिर्फ 5 ना हो बल्कि 100% किए जाएं। और इसी पर जैसे ही सुनवाई हुई, सुनवाई के तुरंत बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है और केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वही चुनाव आयोग है जो कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए तैयार नहीं है। सितंबर 2023 में पहले ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम मिलान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक वोट को मिलाएंगे तो हम पाषाण काल में वापस चले जाएंगे, पुराने युग में वापस चले जाएंगे। ऐसे हालातों में बैलेट पेपर से चुनाव और ईवीएम से चुनाव होने में क्या ही फर्क रह जाएगा। आपको जवाब नहीं याद है तो इस जवाब को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी जवाब पर चुनाव आयोग का जवाब निर्भर करता है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए। देखिए इसमें खबर में लिखा हुआ है न्यूज़ 24 की कि इसी के मुताबिक देश में 4000 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। रैंडमली 5 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट को वेरीफाई किया जाता है। कुल 20,000 से अधिकार ईवीएम वीवीपैट सिस्टम बनते हैं। तो इतने क्या क्या कहां पर कितना कितनी संख्या है, पहले तो यह बताया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि हम 5 रैंडम ईवीएम और वीवीपैट की मिलान करते हैं। और 5 क्यों करते हैं, इसके लिए जो जवाब दिया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या कहा, सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि अगर सारे चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को हर वोटर को देना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर पुराने समय में बैलेट पेपर और ईवीएम के साथ होने वाले चुनाव में क्या फर्क रह जाएगा। हम फिर से पुराने युग में वापस नहीं लौट जाएंगे। आज भारत में वोटों की गिनती होने के कुछ ही घंटे में रिजल्ट आपके सामने होता है, जो दुनिया में सबसे अधिक तेज रिजल्ट देने वाला है। तो तेज रिजल्ट से ज्यादा सही रिजल्ट दिया जाए, यह जरूरी है। चुनाव आयोग का कहना है कि हम तो तेज रिजल्ट देते हैं और तेज रिजल्ट देने के लिए जरूरी है कि हम सबका मिलान नहीं करें, क्योंकि अगर हम सबका मिलान करेंगे तो बैलेट पेपर वाले युग में वापस चले जाएंगे। अब इसी पर नोटिस जारी किया गया है। पहले चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से जवाब तलब किया गया है, और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। आप देख सकते हैं कि इस एक नोटिस ने कैसे लोकसभा चुनाव 2024 को
पलट कर रख दिया है, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जो ईवीएम और वीवीपैट के वोटों का मिलान करने के लिए तैयार नहीं है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ही माना था कि गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ही कहा था कि मानवीय त्रुटि हो सकती है। क्या कहा था? देखिए खबर जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए एडीआर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात। जानिए क्या है पूरा मामला। तो चुनाव आयोग ने भरे सुप्रीम कोर्ट में गलती तो मानी कि मानवीय त्रुटि हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान के लिए तैयार नहीं है। जब पब्लिक तैयार है कि आप देर से रिजल्ट हमें दीजिए लेकिन मिलान कीजिए, आखिर क्यों चुनाव आयोग मिलान नहीं करना चाहता? सवाल खड़ा होता है, दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी पूरी दाल ही काली है? समझने वाली बात है, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है। जब यही सवाल विपक्ष ने खड़ा किया तो विपक्ष को मिलने का समय नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है, अब तो जवाब देना ही होगा। विपक्ष का क्या कहना था ये भी आप देखिए। खबरें आपको दिखाती हूं, सारी खबरें मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने कैसे हर एक मौके पर खुद को बचाया है आप देख सकते हैं। देखिए खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वीवीपैट विवाद पर जयराम रमेश के पत्र पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कोई नया दावा नहीं जिसका स्पष्टीकरण दिया जाए। तो वीवीपैट को लेकर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो वीवीपैट से पर्चियां गिरती हैं उन्हें मतदाता के हाथ में दे दिया जाए ताकि वो आगे जाकर उसे बॉक्स में डाल दें, जिसके बाद ईवीएम के वोट से उन पर्चियों का मिलान कर लिया जाए। जब जयराम रमेश ने यह मांग की और चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा तो चुनाव आयोग ने कहा कि जो आप दावा कर रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं। और तो और विपक्ष को धमकाया भी गया, कहा गया कि अगर आप इस तरीके के दावे करेंगे तो हम आपको नोटिस जारी कर देंगे। खबर देखिए, खबर में क्या लिखा हुआ है देखिए जागरण की। इसमें लिखा है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया तो उसने कहा कि आपको हम जवाब नहीं देंगे, आप हमें प्रमाण दीजिए कि ईवीएम और वीवीपैट में कैसे धांधली हो रही है, और अगर आप प्रमाण नहीं दे पाएंगे तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो पहले चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये नोटिस जारी करने वाले चुनाव आयोग को खुद नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम अदालत ने नोटिस जारी किया है। अब ऐसे हालात में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कितना बुरा फंस गया है आप देख सकते हैं। जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका से मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से हिल गया है। तो पूरा का पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हाईजैक कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका से कैसे लोकसभा चुनाव पलट गया है आप देख सकते हैं। ये वही चुनाव आयोग है जब अभी 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले असम में एक वीवीपैट गायब हो गई, उस पर जवाब नहीं दे पाया। अब जब वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम के वोट्स के मिलान का सवाल किया गया है तो क्या जवाब देगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। ये वो चुनाव आयोग है जो हर मौके पर बसता आया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि जवाब दो। फिलहाल चुनाव आयोग के इन जवाबों पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार भी चुनाव आयोग बचने की कोशिश करेगा या फिर कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब मोदी सरकार को दूसरा बड़ा झटका लगने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में, चुनाव आयोग के जवाब पर, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।